हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सार कॉलेज ऑफ साइंस। आज पिला माने तुम जो नीट एग्जाम थिला नीट 2022 से मु फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करी। नंबर ऑफ क्वेश्चन केते थिला ना 1 to 50। तो 50टा क्वेश्चन रो तुमको 50टा क्वेश्चन करिवार थिला। तो जो क्वेश्चन मुझे देखिली आग वर्ष अपेक्षा वर्ष क्वेश्चन प्राय तो स्टैंडर्ड से पाखापाखि सामान अच्छी। यदि कंपेयर करी प्रीवियस क्वेश्चन अपेक्षा ये क्वेश्चन जस्ट टिके टफ हम टे थियोरिटिकल क्वेश्चन रोची, लेंथी कैलकुलेशन भी नहीं, सिंपल कैलकुलेशन आम आंसर पाई परिबा एवं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक रु आसी। तो बर्तमान आम स्टार्ट करवा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कौन कौन दुटा रेजिस्टर अच्छे 100 ohm 200 ohm जोड़ा कि कौ कनेक्शन लगी दैट इज योर पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो गोटे रेजिस्टर है 100 ohm आउट रेजिस्टर है 200 ohm। ए दुटा कौ कनेक्शन अच्छी पैरेलल कनेक्शन अच्छी। तो क्वेश्चन पचारे अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप इन 100 ohm टू द 200 ohm पर यूनिट सेकेंड बार पर यूनिट टाइम कही। तो आम जाने फॉर्मूला पैरेलल कनेक्शन H इक्वल टू v स्क्वायर टी बाई आर। ताले h बाई टी लिखले आम के लिखा दैट इज इक्वल v स्क्वायर बाई आर। ताले h बाई टी आर सहित कौ रिलेशन अच्छी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ताले h बाई टी 100 ohm बाय h बाई टी 200 ohm दैट इज इक्वल आम लिखिपर जेहतु इनवर्सली प्रोपोर्शनल अच्छी 200 by 100 that is equal to 2:1। तो 2:1 अच्छी माने that is your option 4। एबे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 टा तुमर छुआ जदि पे थियोरिटिकल क्वेश्चन जोड़ा कि तुम माने तुमर तो क्वेश्चन थिबो जानि परथो ग्राफ टा देजी तुमको से ग्राफ रो पचाजी चारटा ग्राफ देजी ता भीतर से पचारी जी याको भीतर कोडा एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेसटा केमतीका होता है पिला माने? तो ये है वॉल्यूम एक्स एक्सिस रे, वाई एक्सिस रे प्रेशर अच्छी। तो एडियाबैटिक प्रोसेसटा केमती होता है? दिस टाइप। एडियाबैटिक प्रोसेस रो इक्वेशन कौन थिला? पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बुझेला कि नहीं? तो विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम प्रेशर ग्रेजुअली कौन करवा डिक्रीजेस। तो ये थियोरिटिकल क्वेश्चन। तो सिंपली यार आंसरटा हम क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर है 2। एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 3 रो। एडी मु कोड लिखि दउची प्ले कोड S3। ओके, एबे क्वेश्चन नंबर 3 देखो। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए फ्री फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकेंड। जदि आम गोटे किसी हाइट गोटे बॉल को आम ड्रप करिया, ड्रप कला माने इनिशियल वेलोसिटी केते 0। तो फर्स्ट सेकेंड रे से जदि x डिस्टेंस कवर करे, सेकेंड रे से केते डिस्टेंस कवर करिवो 3x। कहीं जिते ग्रेजुअली तलको आसीबो स्पीड बढ़ी बढ़ी चले। तो स्पीड बढ़िया माने इक्वल टाइम रे अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। तो तार रेशियोटा सिंपली S1 = S2 = S3 = S4 इज इक्वल आम लिखिपर 1:3:5:7। ये प्रकार क्वेश्चन एप्लिकेशन भी बहुत थिला, बहुत गुड़े एमती क्वेश्चन थिला। गोटे टैप थिला, से टैप रू पानी पड़ूला। तो क्वेश्चन एमती थिला जिते 5th नंबर ड्रपटा ग्राउंड रे स्ट्राइक करे, सॉरी जिते फर्स्ट ड्रपटा ग्राउंड रे स्ट्राइक करिवो सेते 5th ड्रप पड़वा स्टार्ट करे। तो क्वेश्चन था कि जे आमर फर्स्ट थर्ड फिफ्थ भीतर डिस्टेंस केते, सेकेंड फोर्थ ड्रप भीतर डिस्टेंस केते, से प्रकार आम कैलकुलेशन आम करें यही कॉन्सेप्ट को यूज करी दैट इज योर 1:3:5:7। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रो आंसरटा हम दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कौन तू स्टेटमेंट देजी, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 देजी। स्टेटमेंट 1 कहला बायट-सावर्त लॉ गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट इनफिनिटेसिमल करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जान जो बायट-सावर्त लॉ रे द स्मॉल एलिमेंट ऑफ a dl
से करेन्टा के फ्लो हो आई करेन्ट तो से पचारे आर डिस्टेंस दूर से तार मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ केते तो बायर-सावर्स लॉ यूज करके आम लिखुले dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई दैट इज योर आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय केते आर स्क्वायर या तो बायर-सावर्स लॉ फॉर्मूला से स्टेटमेंट 1 ले कही बायर-सावर्स लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज q with former being related to the field produced by a scalar source ideal while this latter being produced by a vector source ठीक अच्छी vector source of q in the light of above statement choose the most appropriate answer from the तो statement 2 टा कोजी बायर-सावर्स लॉ analogous to that is your coulombs law coulombs inverse square law coulombs law को inverse square law भी कहती जो थिरे से कहूजी field produced by a scalar source ideal while later being produced by a vector source that is equal to q तो according to my answer मु भावुची statement 1 टा करेक्ट अच्छी statement 2 टा मते इनकरेक्ट लगुची इट मे बी आंसर 1 की आंसर 2 ही पारे statement 1 इज करेक्ट मो अनुसार statement 1 इज करेक्ट statement 2 इज इनकरेक्ट हेई पारे भी statement 1 केबे भी इनकरेक्ट होबनी statement 1 टा करेक्ट अच्छी तो आंसर 1 की 3 भितर कोड़ा भी किसी पारे तो मो अनुसार क्वेश्चन नंबर 1 टा भावु सॉरी आंसर क्वेश्चन नंबर 4 आंसर 1 टा मते ठीक लगुची हेई पारे आंसर टा 3 भी हेई पारे बट सेटा डिपेंड करे कौन केमती एनटीए वाला तार सॉल्यूशन दउची तो मो अनुसार मते लगुची क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हला 1 ओके क्वेश्चन नंबर 5 बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस ए ग्रेविटेशनल फोर्स मास दला 60 ग्राम 60 इंटू 10 टू द पावर -3 kg फोर्स दला दैट इज इक्वल टू 3 न्यूटन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी माने से पचार ई रो वैल्यू पचार ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला हला फोर्स बाय मास फोर्स हला 3 मास हला 6 इंटू 10 टू द पावर -2 ओके तो ये है दैट इज इक्वल टू 300 बाय 6 दैट इज इक्वल टू 50 तो 50 आंसर अच्छी 50 न्यूटन पर केजी सो क्वेश्चन नंबर 5 रे आंसर हला 4 एबे जब क्वेश्चन नंबर 6 वेरी सिंपल क्वेश्चन देजी जोटा कि क्वेश्चन टा तुमर अल्टरनेटिंग करंट रो आछि पीक वैल्यू आउ आरएमएस वैल्यू भितर से रिलेशन पचार तो आम जानी जे ई आरएमएस रो फॉर्मूला हला E0 बाय √2 तो E0 इज इक्वल टू आम लिखिपर √2 टाइम्स ऑफ ई आरएमएस तो √2 टाइम्स ऑफ ई आरएमएस अच्छी माने क्वेश्चन नंबर 6 आंसर टा केते हबो 1 एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 तो ये किसी बेसिक क्वेश्चन आछि जोड़ा कि आम डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर हो जिवो एबे क्वेश्चन नंबर 7 देखो तुमको देछि पावर देला 100 किलोवाट मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट टाइम केते कोजी ना टाइम कोजी 1 आवर माने 3600 सेकेंड तो पावर फॉर्मूला हला एनर्जी बाय टाइम बा वर्क बाय टाइम से एनर्जी तुमको पचार जी तो एनर्जी फॉर्मूला हम W इक्वल टू P इंटू टी सो 10 टू द पावर 5 इंटू 3600 दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 7 36 इंटू 10 टू द पावर 7 ऑप्शन लो अच्छी सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7 रो आंसर नंबर हला 3 तो क्वेश्चन नंबर 7 रो आंसर हला 3 एबे क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा क्वेश्चन नंबर 8 कौन कहूँ गोटे कपर वायर अच्छी ता लेंथ है 10 मीटर रेडियस है 10 टू द पावर -2 बाय √π मीटर रेजिस्टेंस है 10 ओम करेंट डेंसिटी मागिजी दैट इज जे मागिजी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देछि 10 वोल्ट पर मीटर ओके तो करेंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड भितर रिलेशन अच्छी गोटे तो रिलेशन है जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई तो J इक्वल टू सिग्मा रो फॉर्मूला ये कहते वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ तो सिग्मा टा को आम लिखिपर 1 बाय रो इंटू ई और दैट इज इक्वल टू आर रो फॉर्मूला कौन छुआ रो इंटू एल बाय ए ताले 1 बाय रो इक्वल टू आम के लिखिपर ना दैट इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय ए आर ताले 1 बाय रो जगह हम लिखिपर एल डिवाइड बाय ए इंटू आर इंटू ई लेंथ केते देछि 10 इलेक्ट्रिक फील्ड देछि 10 एरिया फॉर्मूला हला पाई इंटू आर स्क्वायर केना सर्कुलर कोयल अछि
रेडियस है 10⁻⁻² तो स्क्वायर कले के 10⁻⁴/π दैट इज इक्वल टू तो ये एल रहा ई रहा एरिया है πr² इंटू रेजिस्टेंस वैल्यू के 10 तो पाई को पाई कैंसिल है ऊपर 10 को 10 कैंसिल है तो 10⁻⁴ के 5 तो 10⁵ आंसर अच्छी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 8 रो आंसर हम दैट इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 9 एटा पर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन जे गोटे हाफ वेव रेक्टिफायर अच्छी हाफ वेव रेक्टिफायर तार इनपुट फ्रिक्वेंसी है 60 हर्ट्ज पचारा आउटपुट फ्रिक्वेंसी केते हम तो हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट फ्रिक्वेंसी जा आउटपुट फ्रिक्वेंसी से तो आंसर केते हम दैट इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज जदि था एटा फुल वेव रेक्टिफायर ताले तार आउटपुट फ्रिक्वेंसी था दैट इज इक्वल टू 120 हर्ट्ज। एनसीईआरटी से क्वेश्चन यही क्वेश्चनटा अच्छी डायरेक्टली दैट इज योर इनपुट फ्रिक्वेंसी था 50 हर्ट्ज किंतु चेंज कर 60 हर्ट्ज कही तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट फ्रिक्वेंसी जा आउटपुट फ्रिक्वेंसी से तो क्वेश्चन नंबर 9 लो आंसर हम दैट इज इक्वल टू 1। एबे क्वेश्चन नंबर 10 देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 इफ सब बबुल एक्सपांड द प्रेशर इनसाइड द बबुल कौन हम तो सब बबुल यदि एक्सपांड करे ता भीतर प्रेशर कौन हम तो एक्सपांड कला माने ता रेडियसटा कौन कला इंक्रीज कला तो सब बबुल एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सब बबुल फॉर्मूला कौन ना दैट इज इक्वल टू 4T/R बा 4S/R तो P आउ R भितर को रिलेशन अच्छी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो रेडियस बढ़िले एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सब बबुल कौन करिवो डिक्रीज करिवो तो यार आंसर हम डिक्रीजेस दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10 रो आंसर है दैट इज इक्वल टू 3। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहूँ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर तो ये कथा कहूँ डिस्क कथा कहूँ तो यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला कौन ना दैट इज इक्वल टू हाफ mr² तो आई जगह आम mk² लिखिदेवा तो के हाफ mr² ताले k रो वैल्यू केते हबो ना mm तो कटिला दैट इज इक्वल टू r/√2 बुझीगला कि नहीं तापर से पचारे जी अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन radius of gyration ratio of the radius of gyration thin uniform disc about an axis passing through the center and normal to the plane to the radius of gyration of disc about its diameter तो about its diameter पाई moment of inertia फॉर्मूला कौन छुआ 1/4mr² ताले एई जगह हमें लिखि परिबा दैट इज इक्वल टू I इक्वल टू mk² इज इक्वल टू 1/4mr² सो mm तो कटिला k रो वैल्यू केता 1/2r तो ये ला K1 ये ला K2 ताले K1/K2 रेशियो पचाला सो दैट इज इक्वल टू 1/√2 डिवाइड बाय 1/2 सो दैट इज इक्वल टू 2/√2 2/√2 सेमती ऑप्शन किछि नाही तो ऊपर √2 तो √2 करो ऊपर √2 तो √2 कले दैट इज इक्वल टू √2:1 तो √2:1 हेले क्वेश्चन नंबर 11 लो आंसर हबो दैट इज इक्वल टू 4। 11 पर एबे देखिया क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कौन कहूँ देख क्वेश्चन नंबर 12 if the initial tension on a straight string is double the ratio of the initial and final speed of the transverse wave along the string तो V रो फॉर्मूला कौन V इक्वल टू √ओवर ऑफ दैट इज इक्वल टू T/μ तो V आउ टेंशन भितर को रिलेशन अच्छी ना V प्रोपोर्शनल टू √ओवर ऑफ T से गला इफ इनिशियल टेंशन ऑन ए स्ट्रेट स्ट्रिंग इज डबल द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड तो इनिशियल टेंशन अच्छी डबल
तो फाइनल टेंशन केते अछि टी ताले v1 by v2 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ t1 by t2 तो 2t by t कैंसिल हेले दैट इज इक्वल टू √2:1 तो √2:1 हेले क्वेश्चन नंबर 12 रो आंसर हबो दैट इज इक्वल टू 4 एबे देखिया क्वेश्चन नंबर 13 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 13 कौन कहूजी टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg 20 kg रेस्पेक्टिवली टू एंड्स ऑफ द लेंथ 10 मीटर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg मास तो सेंटर मास रो आछि क्वेश्चन टा ए 10 kg ए 20 kg अछि सेपरेशन तांको भीतर छुआ केते मीटर अछि ना 10 मीटर तो क्वेश्चन पचाला 10 kg रु केते डिस्टेंस दूर रे ए सिस्टम रो सेंटर मास पोजीशन टा अछि ना ले 10 kg रु x डिस्टेंस दूर रे तार सेंटर मास पोजीशन अछि तले x इज इक्वल टू आमे अप्लाई कोन करि परिया ना अप्लाई मोमेंट ऑफ मास कौन कहूला ना समेसन ऑफ मास इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 तो डायरेक्टली यार फॉर्मूला में लिखि परिबा x इज इक्वल टू x टा में का पाखु नै जे 10 kg जहाँ पाखुर आमे x नौजे जो मास पाखुर x नौजे से मास को कंसीडर करबनी आरो मास टा कंसीडर करबो तो 20 इनटू तांको भीतर सेपरेशन केते अछि 10 डिवाइड बाय सम ऑफ द टू मास 10 प्लस 20 तो ये ला 200 ये ला केते 30 तो 20/3 तो 20/3 आंसर भी अच्छी तो आंसर है 20/3 मीटर सो आंसर टा तुमर हम दैट इज योर 4 13 पर एबे कोडी आसे छुआ 14 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 14 टा तुमरो दिया जाय जी डी ब्रोगली वेवलेंथ जोटा कि तुम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर मॉडर्न फिजिक्स रो क्वेश्चन अछि एडा वॉल्यूम 2 रे वेरी इजी क्वेश्चन एडा 14 ले डी ब्रोगली वेवलेंथ रो फॉर्मूला हला h/p तो लैम्बडा और p भितर कोरिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ताले एडी p देला एडी लैम्बडा देला जते p रो वैल्यू बढ़िबो लैम्बडा वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज करिवो तो ग्राफ टाइ बढिया आसीबो सो 14 लो आंसर हला दैट इज इक्वल टू 2 एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 15 को क्वेश्चन नंबर 15 कौन कहूँ देख क्वेश्चन नंबर 15 ए लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर गोटे लॉन्ग सोलिनॉइड अच्छी तो रेडियस देछि केते ना रेडियस इक्वल टू 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर नंबर ऑफ टन्स पर मिलीमीटर देछि 100 टन्स पर मिलीमीटर माने 10⁻³ तो स्मॉल n टा कोंती नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ कैपिटल N बाय L दैट इज 100/10⁻³ तो सॉल्व करले ये केते हो 10⁵ नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ करंट फ्लो हला 1 एम्पियर एथरा करंट केते फ्लो होजी ना करंट फ्लो होजी 1 एम्पियर ओके तो आमर फॉर्मूला कौन अच्छे से हाँ मागुची कौन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड सेंटर रे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ केते अच्छे तो फॉर्मूला कौन B इक्वल टू μ0 इंटू n इंटू आई तो μ0 रो वैल्यू है 4π इंटू 10⁻⁻⁷ ये है n वैल्यू 10⁵ करेंट देला 1 so that is equal to 4 into 3.14 into 10⁻⁻2 एटा सॉल्व कले 4 3 12 14 ले 4 कले केते हो 56 56 into 10⁻⁻2 that is टेस्ला तो 12.56 into 10⁻⁻2 टेस्ला बुझे लगी नहीं पिला माने तो डायरेक्ट क्वेश्चन एटा तुम्हारे पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर एबे क्वेश्चन नंबर हमें 16 को जीवा क्वेश्चन नंबर 16 टा रे ऑप्टिक्स आछे क्वेश्चन नंबर 16 कौन कहूँ देख
क्वेश्चन कहला ए लाइट रे ये नॉर्मल नहीं गली तो लाइट रे फॉल कला केते एंगल फॉल कला ना एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू √3 देछि ए लाइट रे फॉल्स ऑन a glass surface refractive index is √3 angle between refracted and reflected ray would be angle in between refracted ray and reflected ray तो एटा आंसरटा आम डायरेक्टली फाइंड करि परिबा म्यू रो वैल्यू देछि √3 तो ए कांसेप्टटा तुम से ब्रूस्टर्स एंगल आछि एटा वेब ऑप्टिक्स क्वेश्चन जना बोला तो म्यू हैला √3 10 आईपी आईपी हैला 60 डिग्री ता माने एटा तुमरो एई एंगलटा को आम को एंगल कहबा ब्रूस्टर्स एंगल कहबा आईबी बा आईपी जा कोइ पारे तो ब्रूस्टर्स एंगल केस रे ब्रूस्टर्स लॉ अनुसार आम जानि जे जो रेटा तुमरो रिफ्रैक्टेड हुए सेरा पार्शियली पोलराइज आउ जोड़ा रिफ्लेक्टेड हुए सेटा हला कंप्लीटली पोलराइज्ड एवं तांको भितरे एंगल केते डिग्री थाए ना एंगल थाए 90 डिग्री बुझेला कि नहीं एटा ब्रूस्टर्स लॉ अनुसार आछि तले आंसर हबो 90 डिग्री तो 16 लॉ आंसर हला 1 16 पर हमें 17 ले करिए देखो क्वेश्चन कौन अछि क्वेश्चन नंबर 17 से कहूँ गोटे सेल अच्छी तार मास है m जो रेस्ट अच्छी इनिशियल वेलोसिटी 0 अच्छी से एक्सप्लोर कला 3टा पार्ट रे से मास रेशियो दे 2:2:1 ताने यार मास 2x है यार मास 2x हो यार मास है x तो टोटल मासटा को ऐड कले केते हो को m ताले मु लिख पारि में 2x + x इज इक्वल टू m ताले x इज इक्वल टू 5/m ओ सॉरी 5 m/5 ताले यार मास केते हला छुआ यार मास हला m/5 यार मास हला 2m/5 यार मास हला 2m/5 क्लियर तापरे कंडीशन कौन कहि इफ द फ्रैगमेंट हैविंग इक्वल मास फ्लाई अलोंग द म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ स्पीड v जो दुटार मास समान अच्छी से परपेंडिकुलरली फ्लाई कर माने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तो 1 नंबर बॉडी 2 नंबर बॉडी रो मास समान अच्छी तो ये हला 1 नंबर बॉडी ये हला 2 नंबर बॉडी ये एपटे जाउची ये एपटे जाउची केते वेलोसिटी रे ये जाउची v वेलोसिटी रे ये जाउची v वेलोसिटी रे तो रिजल्टेंट मोमेंटम केते हो देखिबा यार मोमेंटम यदि मु p नेली तो यार मोमेंटम भी p हबो मैग्नीट्यूड सेम रहइबो काना मास समान अछि वेलोसिटी सेम अछि तले रिजल्टेंट मोमेंटम टा केते हबो ना दैट इज इक्वल टू √2p तो √2 इनटू p रो फॉर्मूला कोन मास इनटू वेलोसिटी मास केते ला कोन 2m/5 इनटू वेलोसिटी केते ना v तो पचार जे थर्ड पर्टिकुलर वेलोसिटी केते हबो तो ये हला तुमरो क्वेश्चन लो ए क्वेश्चनटा आछे तुमरो यार कॉन्सेप्ट अप्लाई करबा CLM कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम तो अप्लाई जदि मु करमी CLM कंजर्वेशन लिनियर मोमेंटम जदि मु अप्लाई करमी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन तो आमे कोइ परिबा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम तो इनिशियल मोमेंटम केते 0 फाइनल मोमेंटम केते ना यार ए दिजंगर नेट मोमेंटम प्लस तार तो यार केते अछि को ना √2 इनटू 2m/5 इनटू v प्लस तार मास केते अछि m/5 इनटू v डैश m/5 कोन हैला कैंसिल ओके ए कैलकुलेशन छोटी के भूल अछि मना पड़छि काहे कि कैलकुलेशन भूल अछि कहू देखो ए कैलकुलेशन भूल अछि जना पड़छि यार मोमेंटम डायरेक्ट फाइंड कर दियो p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी यार मास केते 2m/5 इनटू v यार मोमेंटम केते हो को ना मास हला 2m/5 इनटू वेलोसिटी हला v तो रिजल्टेंट मोमेंटम केते हो ना √ यार स्क्वायर प्लस यार स्क्वायर √ ताले 4m² / 25
इंटू भी प्लस 4m²/25 इंटू भी सल्व कले के mv तो ये स्क्वायर ताने 8m² v² रूट ओवर अच्छी ताले के 2√2/5 इंटू mv 2√2/5 mv तो इनिशियल मोमेंटम केते को 0 फाइनल मोमेंटम केते ना ए दी जंकर नेट मोमेंटम केते पाइले 2√2/5 mv प्लस तार मोमेंटम केते हबो m/5 इंटू v तो m/5 कटिला तो v इक्वल टू -2√2/5 5 भी कटि जाइए ना तो -2√2v -2√2v आंसर पॉजिटिव रे देजी तार माने नेगेटिव साइन ता इंडिकेट करता डायरेक्शन पई बर तार मैग्नीट्यूड ता केते हबो ना दैट इज इक्वल टू 2√2v तो 2√2v हेले तार आंसर ता हबो दैट इज योर 17 लो आंसर हला 1 17 पर आसला 18 क्वेश्चन नंबर 18 कौन कह देख यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन ए सर्टेन सेगमेंट ऑन स्क्रीन व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट हला 600 नानोमीटर जतरे 600 नानोमीटर वेवलेंथ लाइट टाको यूज कला केतना नंबर ऑफ फ्रिंज से ऑब्जर्व कला 8 फ्रिंज जदि से 400 नानोमीटर वेवलेंथ यूज करिवो तो नंबर ऑफ फ्रिंज केता आसीबो तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस पई कोन फार्मूला ला n लैम्बडा इज इक्वल टू कांस्टेंट तो n1 इंटू लैम्बडा 1 इज इक्वल टू n2 इंटू लैम्बडा 2 क्या बीटार फार्मूला कौन दैट इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कैपिटल डी टा हला डिस्टेंस इन बिटवीन स्लिट एंड सोर्स स्लिट एंड स्क्रीन आ स्मॉल डी टा दीटा स्लिट भितर सेपरेशन तले बीटा n लिखले एटा मु केते लिखिमि को n लैम्बडा तो जेहेतु कैपिटल डी आ स्मॉल डी टा सेटा कांस्टेंट अछि कैपिटल डी टा डिस्टेंस इन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन स्मॉल डी टा डिस्टेंस इन बिटवीन टू स्लिट तो सी सब पैरामीटर तो कांस्टेंट अच्छी तो बीटा एन डिपेंड कला क्या एन लैम्बडा एन टा नंबर ऑफ फ्रिंज लैम्बडा वेवलेंथ तो सिंपली फॉर्मूला पुट कर आंसर आसीज तो n1 टा केते फ्रिंज आसला 8 लैम्बडा 1 टा केते थिला प्रथमे 600 नानोमीटर n2 टा मागिजी ये हला केते 400 नानोमीटर तो नानोमीटर नानोमीटर कौन है कैंसल 0000 कौन है कैंसल तो n2 इक्वल टू 48/4 इक्वल टू 12 तो आंसर हम 12 ऑप्शन अच्छी तो 18 लो आंसर है 2 ଏବେ देखा 19 क्वेश्चन नंबर 19 को आसवा क्वेश्चन नंबर 19 टा मेकानिक्स क्वेश्चन टा आसी वेरी सिंपल क्वेश्चन अच्छी एनसीईआरटी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन 19 ले से कहूँ गोटे लिफ्ट अच्छी से लिफ्ट लोक छिड़ा है तो लिफ्ट लोक आ से लिफ्ट रो मास नेट मास केते कहूँ ना नेट टोटाल मास है दैट इज इक्वल टू 2000 kg से बर्तमान लिफ्ट ऊपर को जीव केते स्पीड रे 1.5 मीटर पर सेकेंड रे फ्रिक्शनल फोर्स ताको अपोज करूची से फ्रिक्शनल फोर्स ता केते देजी 3000 न्यूटन तो केते मिनिमम पावर देले से 1.5 मीटर पर सेकेंड रे ऊपर को जीव देखिबा ए लिफ्ट को 1.5 मीटर पर सेकेंड को नबा पई हेले केते पावर दरकार पड़िबो से पचारुची तो पावर फार्मूला ला फोर्स इनटू वेलोसिटी एबे देखिबा नेट फोर्स केते एफ टा को मु नेट फोर्स रखली तो नेट फोर्स कौन कौन आसीबो देखो पिला माने गुटे फोर्स आसीबो तुमरो तर निजर वेट पई आसीबो दैट इज इक्वल टू mg आ गुटे फ्रिक्शन भी तोल को अछि देखो तो नेट फोर्स टा मु केते लिख पारमी mg प्लस f इनटू v मास केते कोजी m है टोटल मास ऑफ द सिस्टम 2000 इनटू g 10 फ्रिक्शन दे केते 3000 इनटू v है 1.5 सॉल्व करो ये 20,000 तो 2323000
23,000 ये 20,000 प्रथम 23,000 इंटू 1.5 तो 23,000 इंटू 15 15 30 15 45 तार 23 इंटू 15 5 3 15 5 1 5 10 11 ये 3 ये 2 5 4 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 00 वाट 3 4 5 00 आंसर अच्छी तो आंसर हम 19 लो 1 15 ले 20 रात के 20 30 ये 45 15 45 हाँ ठीक अच्छे देन ए देखो ए क्वेश्चन नंबर आसला 20 वेरी सिंपल क्वेश्चन एटा तुम यूनिट एंड मेजरमेंट रो आसी प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव प्लेन एंगल यूनिट है रेडियन सॉलिड एंगल है स्टेरेडियन किंतु तांको किसी डायमेंशन नहीं तो यूनिट बट नो डायमेंशन आंसर है दैट इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन नंबर 21 एटा न्यूक्लियर रो आसी न्यूक्लियर 24 आंसर कौन हम देख सोडियम 1122 गिव्स एक्स प्लस ए प्लस मतलब पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो तो ई प्लस माने एथरे तुमर गोटे बीटा बीटा प्लस पार्टिकल दूची बीटा प्लस से तुम मास नंबर गोटे कमिबो तो -1 बुझे कि नहीं बीटा प्लस रे एटा ई प्लस आछि ए प्लस हेले बीटा माइनस आसले कौन हुए सॉरी ये बीटा माइनस आसले दैट इज इक्वल टू ए प्लस आसो गोटे ताने ये केते आसला दैट इज इक्वल टू +1 आसो तो ये +1 आसले ये यार तो किसी मास नंबर नहीं एटॉमिक नंबर नहीं ताले ये 11 अच्छी ये 1 अच्छी ताने ये केते 10 तो 10 कार अच्छी देखो एटॉमिक नंबर 10 10 दी झंकर अच्छी छाड़ तापर देखो ये केते अच्छी यार मास नंबर केते 0 यार भी केते अच्छी 0 तो यार केते ला को ये 22 एडी 0 अच्छी ताने ये केते बको 22 ताले 10 22 10 22 कोथरे अच्छी नियन रे अच्छी ताले आंसर हम नियन नियन माने दैट इज योर ऑप्शन 1 ये गला क्वेश्चन नंबर 21 एबे देखा क्वेश्चन नंबर 22 When light propagates through a material of medium relative permittivity epsilon relative permeability mu or velocity of light तो ये ला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे क्वेश्चन टा आसे फार्मूला ला v is equal to that is equal to 1 by root over of mu naught into epsilon naught into mu r into epsilon r और एटा को हम लिख परिया 1 by root over of mu naught into epsilon naught by root over of mu r into epsilon r 1 by root over of mu naught and epsilon naught एटा को कौन कौन थी that speed of light by root over of mu r into epsilon r so एटा आंसर अब that is your 2 22 रो 2 ओके एबे 23 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 23 को आसिया यदि टेम्परेचर इंक्रीज करें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर और सेमीकंडक्टर कौन हम कंडक्टर पाई आल्फार वैल्यू वाला दैट इज योर पॉजिटिव इन्सुलेटर और सेमीकंडक्टर पाई इन्सुलेटर और सेमीकंडक्टर पाई आल्फार वैल्यू वाला नेगेटिव आल्फा पॉजिटिव माने कौन छुआ आल्फा पॉजिटिव माने टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस बढ़िबो आल्फा नेगेटिव माने टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस कमिबो हला तो इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर तो इडला 23 रो आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर ओके 24 यूनिट मेजरमेंट रो आसी वेरी इजी क्वेश्चन डायरेक्टली आमे कोई परिबा m1 l1 t -2
M1 L1 T minus 2 A minus 2 एटा कहार ना हैला म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब 24 रो आंसर हला दैट इज इक्वल टू 1 तेना इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हला M minus 1 L minus 3 T4 A2 सेल्फ इंडक्टेंस हला M1 L2 T minus 2 A minus 2 मैग्नेटिक फ्लक्स टा T मैग्नेटिक फ्लक्स रो फार्मूला कोन 5B इक्वल टू B into A तो B हला तुम्हारा फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ इनटू A फोर्स हला M1 L1 T minus 2 एरिया हला L2 ये हला एम्पियर इनटू मीटर एम्पियर हला केते एम्पियर इनटू मीटर A1 L1 तो L1 L1 कटी होजी ना तो M1 L2 आछी किंतु से M1 L1 देजी तार आंसर अब 24 दैट इज इक्वल टू 1 25 वेरी इजी क्वेश्चन Angle between electric lines of force and equipotential surface. Very easy, direct question. Theta equal to 90 degree. Answer ala that is equal to 1. Eta properties of equipotential surface thila. Question number 26. 26 को जी let T1 and T2 the energy of electron in fast excited माने N1 टा केते 2 सही समय एनर्जी era T1 और सेकंड एक्साइटेशन माने केते N2 वाला 3 सही समय एनर्जी है T2 तो पचाला T1 by T2 रेशियो केते तो फॉर्मूला हला एनर्जी दैट इज इक्वल टू En बता को हम T लिखु जेडी -13.6 into z square by n square तो T प्रोपोर्शनल टू 1 by n square तले T1 by T2 इज इक्वल टू लिख पार में n2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर n2 वाला कहते 3 रो स्क्वायर कहते 9 n1 वाला 2 रो स्क्वायर कहते 4 तो दैट इज इक्वल टू 9:4 तो 9:4 आसले यार आंसर अब 26 और 2 एबे आसला 27 ले कौन होजी देखिया तो ये देखो बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर तक मीटर कर दियो 0.2 मीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस दे 1.5 पावर ऑफ लेंस पचारला पावर ऑफ लेंस देखो 1/f हमरो लेंस मेकर फॉर्मूला कोन थिला 1/f into mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2 जेहेतु एटा से कोई जी बाई कन्वेक्स लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर टा इक्वल रहइबो r1 टा रहइबो प्लस r r2 टा रहइबो केते माइनस r एवं 1/f को कोन कोनती पावर तो पावर p इक्वल टू mu minus 1 एटी वैल्यू पुट करले केते आसीबो 2/r mu रे वैल्यू हला 1.5 minus 1 केते 0.5 into 2/r हला 0.2 सो दैट इज इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5d प्लस 5d तो प्लस 5d हेले आंसर अब 28 रो 1 एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 29 को जिबा से गले गोटे मेटाल अछि गोटे मेटाल सरफेस ऊपर से लाइट टा को इंसिडेंट कला जेते बेले न्यू फ्रिक्वेंसी लाइट टा को इंसिडेंट कला सही समय स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू केते देला V0 इक्वल टू Vs/2 जेते बेले से न्यू/2 फ्रिक्वेंसी रो न्यू/2 फ्रिक्वेंसी लाइट पकेला सही समय स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू केते देला Vs तो क्वेश्चन पचार जी कहारो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वैल्यू केते थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी माने दैट इज इक्वल टू न्यू नॉट केमती फाइंड करिया हमर फॉर्मूला कोन h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस केते v नॉट v नॉट हला स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू नॉट हला थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू टा हला फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट तो फर्स्ट केस हम कोन लिख परमी ना h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस e into vs/2 सेकेंड आम कौन लिख पार ना h/2 इज इक्वल टू h/0 प्लस के लिखा e vs
ताले यही जगह देखो यहाँ मुझे सल्व कर एच न्यू इज इक्वाल टू एच न्यू नॉट प्लस 1/2 इंटू ईवीएस भैल्यूटा पुट कर केते लिखमी एच न्यू बाय 2 माइनस एच न्यू नॉट माने यही भैल्यूटा ईवीएस भैल्यूटा ये पुट कले तो सल्व कले केते हम एच न्यू माइनस एच न्यू बाय 4 इज इक्वाल टू एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट बाय 2 ये सल्व कले केते आसो एच सॉरी सल्व कले केते आसो ना 3 एच न्यू बाय 4 इज इक्वाल टू एच न्यू नॉट बाय 2 ये 2 रे 2 कटिला एच रे एच कटिला तो न्यू नॉट इज इक्वाल टू 3 न्यू नॉट इज इक्वाल टू केते 3 न्यू ओके तो यार आंसर हम 29 लो 4 एबे आसिया क्वेश्चन नंबर 30 को क्वेश्चन नंबर 30 कौन कौन गोटे स्पेरिकल बॉल अच्छी ये कंटेनर ए कंटेनर भितर कौन अच्छी लिक्विड अच्छी से लिक्विड भितर गोटे बॉल को ड्रॉप कराला तो किसी समय पर यार को वेलोसिटी पड़े आसो टर्मिनाल वेलोसिटी कहीं कौन कौन फोर्स या एप्लाई हुए गोटे निजर वेट mg गोटे अपथ्रस्ट बुएंसी फोर्स पड़े आ गोटे विस्कस फोर्स पड़े तो यहाँ को सल्व कलापर तुम इक्वेशन पाई जे ए तुम स्पीडा ग्राजुअली इनक्रीज कर सर्टेन टाइम आसो स्पीड रिमेन्स कन्स्टांट कहते टर्मिनाल वेलोसिटी से वेलोसिटी ग्राफटा केमती होता है टाइम वर्सेस टर्मिनाल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू vt ग्राफटा तुम यही प्रकार होता है ताले से प्रकार ग्राफटा देख कौटी अच्छी बी तो आंसर हम दैट इज इक्वल टू 30 4 30 पर आसला 31 क्वेश्चन नंबर 31 एटा तुम सर्कुलर मोशन रु आसी क्वेश्चनटा प्रथमे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी केते ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट तो 2 इंटू पाई एफ नॉट केते 1200 आरपीएम तो 1200 बाई 60 को मिनिट रे तो ये केते आसीबो 0 0 कटिला 6 से 2 कटिला ये 40 पाई फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ एफ तो 2 इंटू पाई इंटू ये कला 3120 बाई 60 0 0 कटिला 2 रे कटिला 3 रे कटिला 3104 पाई रेडियन पर सेकेंड तो एतिक एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी केते टाइम रे t इज इक्वल टू 16 सेकेंड रे पचाला एंगुलर एक्सेलरेशन तो एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू लिख पारिया ओमेगा एफ माइनस ओमेगा 0 बाई टी तो सॉल्व कर 104 रु 40 गला 64 पाई बाई टाइम देला 16 काटला 4 रे तो अल्फा वैल्यू आसो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर तो 31 लो आंसर हम दैट इज इक्वल टू 4 31 पर आसो एबे 32 क्वेश्चन नंबर 32 गोटे स्क्वायर लूप अच्छी तार साइड ए इज इक्वल टू 1 मीटर रेजिस्टेंस देजी 1 ओम मैग्नेटिक फील्ड देला 0.5 टेस्ला प्लेन लूप इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ये जो प्लेनटा अच्छी से मैग्नेटिक फील्ड सहित 90 डिग्री कर मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सटा परपेंडिकुलर भितर पशि पारे कि परपेंडिकुलरली बाहर को बाहरी पारे तो धरा जो मुझे भितर को नहीं भितर को माने मु क्रॉस मारली बुझे लगे नहीं कि बाहर को बाहरी ताको आम कौन करवा डॉट नहीं पारिबा तुम इच्छा अनुसार तो एरिया वेक्टर केमती थाए सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर कौन अच्छी बाहर को मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छी बाहर को तो एंगल केते डिग्री है 0 डिग्री तो 5 रो फॉर्मूला कौन बी डॉट ए और बी ए कॉस थीटा ये थीटा केते डिग्री 0 डिग्री
एरिया केते हो को a स्क्वायर इनटू cos 0 केते हला 1 b रो वैल्यू केते देजी 0.5 a केते देजी 1 रो स्क्वायर हला 1 तो 0.5 वेबर। तो 0.5 वेबर माने 32 रो आंसर हो 4। 32 पर 33 अछि देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ एमती देजी ए एंगल देजी केते डिग्री 30 डिग्री आउ एंगल टा केते देजी 45 डिग्री। एई जगह रे वेलोसिटी हला v1 एटी वेलोसिटी हला v2। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रो स्लोप टा कोन वेलोसिटी तो स्लोप हला tan थीटा तो tan थीटा इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू v। तो से पचार जे आंसर है v1 by v2 रो वैल्यू केते तो v1 by v2 इक्वल टू tan थीटा 1 by tan थीटा 2। तो थीटा 1 केते ला 30 tan 30 केते 1 by रूट 3 थीटा 2 हला केते 45 tan 45 हला 1 तो आंसर हो 1:√3 तो 33 रो आंसर हो 2। 34 टा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो आसी एटा तुम डाटाबेस क्वेश्चन एटा निजे तुम चेक करि परियो बुक रे पूरा स्पेक्ट्रम थाए से चेक करिवो तो मु ताको चेक कर नै तुम निजे चेक करि तार आंसर टा निजे फाइंड करिवो। क्वेश्चन नंबर 35 टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर जंगा रेडियस हला r1 आउ जंगा रेडियस हला r2 से गला r1 इज मच ग्रेटर देन r2 माने यार रेडियस टा एटार बहुत अधिका हैव इक्वल चार्ज एथिरे चार्ज एतिक अछि एथिरे भी चार्ज सेम अछि। तो पचला पोटेंशियल कोन हबो वेरी इजी क्वेश्चन v इक्वल टू k q by r तो v और r भितर कोरिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जहार रेडियस टा कम थिबो तार पोटेंशियल अधिका हबो बा जहार रेडियस टा अधिका हबो तार पोटेंशियल कम हबो। इक्वल तो केबे हबोनी मटेरियल ऊपर डिपेंड करिवोनी मोर इन बिगर स्फीयर ना जा रेडियस टा छोटो तार अधिका हबो तले मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर तो आंसर हबो 35 रो 4। एबा आसिया क्वेश्चन नंबर 36 को दिला कैपेसिटर देजे यला 900 पिको फराड यला 100 वोल्ट तो ये फुल्ली चार्ज है माने ये केते वोल्ट स्टोर कला 100 वोल्ट स्टोर कला। बर्तन एडा को से कोन कला से 900 पिको फराड कैपेसिटर को एटा फुल्ली चार्ज अछि ना 100 वोल्ट ताको गोटे अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर मतलब आइडेंटिकल माने यार कैपेसिटेंस वैल्यू सेम अछि अनचार्ज माने यार पोटेंशियल केते 0 वोल्ट। तो बर्तमान पचला फाइनल एनर्जी कोन हो जेहेतु ये फुल्ली चार्ज या अनचार्ज तो चार्ज टा ट्रांसफर हो चार्ज कैपेसिटर टू अनचार्ज कैपेसिटर केते पर्यंत चार्ज ट्रांसफर हो जते पर्यंत पोटेंशियल डिफरेंस 0 न होइछ तले जेहेतु एटा आइडेंटिकल अछि तोरा इक्वली डिवाइड हे जबो तो येटी केते हो 50 वोल्ट एडी भी केते हो को 50 वोल्ट। तले फाइनल एनर्जी टा केते होबो यार एनर्जी केते हाफ सी v स्क्वायर हाफ इनटू c केते 900 पिको v स्क्वायर माने 50 स्क्वायर केते 2500 यार भी से आसीबो तो इनटू 2 कर देली ये एनर्जी प्लस ए एनर्जी जेतो आइडेंटिकल अछि तो इनटू 2 कर देली 2 2 कोन हला कटिला 25 न केते 225 पाखर केतरा सुन चारटा सुन पिको हला 10 टू द पावर -12 सो 225 इंटू 10 टू द पावर -8 तो आंसर 2.25 दीजिए ओके 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल तो आंसर अब 36 रो 1 ओके। एबे देखो क्वेश्चन नंबर 37 टा तुमरो कैलकुलेशन क्वेश्चन अछि निजे ट्राई करियो डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन फार्मूला पुट करियो आंसर भरिबो। तो मु क्वेश्चन नंबर 38 भी वेरी इजी क्वेश्चन अछि
डायमेंशन ऊपर आसुची तो जस्ट मु कहि दउची कहार कोन डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशन है m-1 L3 T-2 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वर्क डन m1 L2 T-2 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इक्वल टू U by m L2 T-2 L2 T-2 तापर आसला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी माने E इक्वल टू F/1 एक्सेलरेशन माने L1 T-2 तो कंपेयर कर दो का सहित किए अच्छी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एटा होजी केते 2i बीटा होजी i सीटा होजी सॉरी सीटा बी हैला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी iv सीटा हैला L2 T-2 माने i d टा हैला थर्ड i a डबल i biv ci तने आंसर 4 38 रो 4 ओके